Vivo V21 5G वर्ल्ड का पहला 44 मेगापिक्सल्स OIS सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला स्मार्टफोन। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ यूनिक ये फोन हमारे सामने ऑफर करता है। और गाइज ये कोई फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो नहीं है, ये एक इन डेप्थ फुल रिव्यू होने वाला है। तो इस फोन के बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिखने में ये फोन बिल्कुल ही V20 जैसा लगता है जो 6 महीने पहले आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करे गए हैं। जैसे इसका जो साइड का फ्रेम है ये अब फ्लैट कर दिया गया है, तो V20 के मुकाबले में ये अब थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले की जगह अब हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 800 निट्स है। तो यहाँ पर व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। आउटडोर्स में भी डिस्प्ले में सब कुछ विजिबल रहता है, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास में OIS हमें अब की बार दिया गया है, और फ्रंट कैमरा के साथ में आपको 2 मिनी LEDs भी देखने को मिल जाती हैं, और ये तभी विजिबल होती हैं जब आप इन्हें ऑन करते हैं। ऑब्वियसली ये लो लाइट सेल्फीज में आपके काम आने वाली हैं, और इन LEDs को देखकर मुझे कुछ तो याद आ रहा है। I'm sorry। 3.5mm हेडफोन जैक अब की बार गायब है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 3.5mm वाले ईयरफोन्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने फोन के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे Type-C अडेप्टर के साथ, जो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट इसमें दिया गया है। आप 2 नैनो सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं, और इसकी स्टोरेज को 1 टेराबाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी 8GB रैम को आप बढ़ाकर 11GB कर सकते हैं 3GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम के ऑप्शन के साथ। इससे आपका 3GB इंटरनल स्टोरेज से जो स्पेस है वो आपकी रैम में ऐड हो जाएगा। इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी जरूर मुझे इंप्रूव्ड लगी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो पहले की तरह एज इट इज रखी गई हैं, जैसे कि 4000 mAh की बैटरी, सेम वही घटिया सी क्वालिटी का स्पीकर। 4000 mAh की बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर भी साथ में ही दिया गया है, तो थम्स अप फॉर दैट। लेकिन जब प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है तो बाकी चीजों के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। मैंने इसे गैलेक्सी F62 के साथ में कंपेयर किया था, और उसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे इससे बेटर लगी। इस सैंपल से शायद आप इसके स्पीकर का आइडिया खुद ही लगा पाएं। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी फोन नहीं होता, कोई ना कोई कमी आपको हर एक फोन में देखने को मिल जाए। जब मैं इस फोन को यूज कर रहा था तो यहाँ पर भी मुझे एक काफी यूजफुल चीज इसमें मिसिंग लगी, जो कि है नेविगेशन जेस्चर्स। इस फोन में आप नेविगेशन जेस्चर्स का यूज करके रिसेंट एप्स के बीच में स्विच नहीं कर सकते, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसमें लगा। और इसमें NFC भी नहीं दिया गया है, जो कि हमें इससे सस्ते फोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी एड्स में आपने देखा होगा कि कैमरा के लिए इस फोन ने कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कैमरा कितने पानी में है। वैसे पानी से याद आया कि ये फोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। एनीवेज, बढ़ते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में ये काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। कलर्स नेचुरल साइड और बैलेंस्ड होते हैं, डिटेल्स भी अच्छी खासी मिल जाती हैं। इन फोटोज से आप इसके कलर रिप्रोडक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। हार्श लाइट में भी कलर्स ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जब ये किसी ह्यूमन फेस को देखता है तब चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। ये स्किन टोन को थोड़ी एक्स्ट्रा ब्राइट करके दिखाता है, और सिर्फ स्किन टोन ही नहीं, फेस डिटेक्ट होते ही ये पूरी इमेज को ही ब्राइट कर देता है, जिससे कलर्स कई बार फेड और आर्टिफिशियल से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद आ सकते हैं तो कुछ को नहीं। इसके अलावा डायनामिक रेंज की बात करें तो ये फोटोज में लाइट को बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। डार्क एरियाज और ब्राइट एरियाज दोनों ही वेल एक्सपोज्ड होते हैं, चाहे बात हो मेन रियर कैमरा की या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। दोनों की ही डायनामिक रेंज कमाल की है, और दोनों के ही कलर्स में भी ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका कैमरा मुझे इनकंसिस्टेंट लगा पोर्ट्रेट मोड में। आइज डिटेक्शन अच्छा है, पर पोर्ट्रेट मोड में या तो इमेज बिल्कुल ही ब्राइट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 1-2 फोटोज में मैंने नीचे की तरफ ये अजीब सी लेयर भी इसमें नोटिस करी, या फिर इमेज कई बार बिल्कुल ही डार्क हो जाती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे रोड और बैकग्राउंड में घास के कलर में भी जमीन आसमान का अंतर इसने कर दिया है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी इसमें दिया गया है, जो कि एकदम यूजलेस है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इन फोटोज को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। इस फोन के मैक्रो कैमरा को यूज करने की बजाय अगर आप मेन कैमरा से जूम करके फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें डिटेल्स और कलर्स कई गुना ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ये मैक्रो कैमरा सिर्फ नंबर्स को बढ़ाने के लिए लगाया गया है, जो कि कई दूसरे ब्रांड्स भी करते हैं। 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा काफी अच्छा काम करता है।
डिटेल्स, कलर्स, डायनामिक रेंज सब कुछ एकदम परफेक्ट है। स्किन टोन हल्की सी ब्राइट रहती है लेकिन ये आई प्लीजिंग लगती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी एकदम परफेक्ट काम करता है। बैक कैमरा की तरह इसमें पोर्ट्रेट मोड पे स्विच करने पर कलर शिफ्ट नहीं होते। इसका एज डिटेक्शन भी काफी सही मुझे लगा, तो फ्रंट कैमरा के लिए एक बिग थम्स अप। वीडियो की बात करें तो इसके मेन कैमरा से 1080p 60 fps और 4K 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से 1080p 30 fps में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो में फोकस भी ये काफी अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब आप अल्ट्रा स्टेबल मोड को ऑन करते हैं तो वीडियो में एकदम से बहुत ज्यादा क्रॉप इन हो जाता है, और 60 fps पर तो ये पहले ही वीडियो को क्रॉप इन करके शूट करता है। 1080p 120 fps और 720p 240 fps पर स्लो मोशन वीडियो शूट करने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। 1080p 120 fps पर स्लो मोशन शूट करने में स्मूथनेस की कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स ये स्किप कर देता है, और 240 fps पर जब मैंने स्लो मोशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गई थी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा से वीडियो क्वालिटी मुझे इसकी सही लगी, आप ये खुद देखिए। गाइस, इसके फ्रंट कैमरा से आप 4K और फुल HD वीडियोस 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको सिर्फ फुल HD वीडियो में देखने को मिलता है, 4K में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया। फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए कि आपको इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। नाइट फोटोग्राफी के लिए इसमें दिया गया है नाइट मोड। ये कुछ सैंपल्स हैं इसके मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के नाइट मोड शॉट्स के, और जब एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डार्क होता है तब फोटो कैप्चर करने में ये उतनी ही प्रोसेसिंग करता है जितना कि नाइट मोड में, और इसे बंद करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। नाइट सेल्फीज के लिए इसमें ऑरा स्क्रीन लाइट और स्पॉटलाइट फीचर्स दिए गए हैं, और ये काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं नाइट या फिर लो लाइट सेल्फीज में। ये है इसके कुछ सैंपल्स जो मैंने बिल्कुल अंधेरे में कैप्चर किए हैं। इसका फ्रंट कैमरा वाकई में काबिले तारीफ है। कैमरा सैंपल्स से आपने देख ही लिया होगा कि इसका कैमरा कई जगह पर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि रियर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में, और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स Vivo V20 के साथ भी स्टार्टिंग में आई थी, जैसे कि UI में फ्रेम ड्रॉप्स या फिर कलर्स कई बार थोड़े डल हो जा रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इन सभी जो प्रॉब्लम्स इसके कैमरा में हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिया जाए। तो कैमरा की बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें लगा है MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 765 या 765G के अराउंड रहता है, और यह है इसके बेंचमार्क स्कोर्स। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलने वाली है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अनलॉकिंग स्पीड ठीक ठाक है, ये ना ज्यादा फास्ट है और ना ही ज्यादा स्लो, पर ये इंप्रूव जरूर हो सकती थी। बायोमेट्रिक्स में इसके अलावा यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। तो गाइस, आपको ये फोन कैसा लगा, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।